इंपोर्ट करते समय व्यापारियों को किस तरह की कस्टम ड्यूटी और टैक्स का सामना करना पड़ता है? वो गलती ये है बिना सीखे काम को करना। नहीं, हम तो बिजनेसमैन हैं। यूट्यूब में आने से यूट्यूबर नहीं हो जाते। हमारा मेन काम बिजनेस है। हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले? दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। पहले हमने 5 सवाल लिए थे, 5 के 6 हो गए थे और अब हम 5 और सवाल ले रहे हैं। देखिए क्या होता है, आप सब जो गलती कर रहे हो ना, वो गलती मैंने करी थी और उसी में आपको चाहे इंपोर्ट हो चाहे लोकल बिजनेस हो, तो आपको बहुत सारे घाटे हुए थे और आपको भी हो सकते हैं, मेरे को भी हुए थे। तो उसी बीच हमारे साथ आ गए डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का। सर बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू राहुल जी। सर पहले जो हमने 5 सवाल लिए थे उसी की अब हम कॉपी ले रहे हैं, तो 5 सवाल और लेते हैं। पहले हमने 5 सवाल लिए थे पूरे, जैसे हमारे ऑडियंस है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखना। अब बात आते हैं सर, जो हमारा अब सवाल पहला है, इंपोर्ट करते समय व्यापारियों को किस तरह की कस्टम ड्यूटी और टैक्स का सामना करना पड़ता है? ये सवाल कोई नहीं लेता, ये मैं ले रहा हूं। एकमात्र हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता सर हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और उसके बाद भी सिखा रहे हैं। तो आप ये वीडियो पूरी देखना। बस मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जो गलती मैंने करी थी वो गलती आप मत करना। मैं आपके फेवर में बात कर रहा हूं। जी सर। तो राहुल जी वो गलती क्या है? वो गलती ये है बिना सीखे काम को करना। अच्छा, जो आपने गलती की थी बता दीजिए वो गलती क्या है? बिना सीखे किसी काम में कूद जाना। सबसे बड़ी हमारे इंडियंस की गलती क्या है? हमें सब आता है। वो कहते हैं क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बस हमें पता लग गया वो आदमी कौन है, बस हमने बस कर दिया। एक चीज और सर, जिसको आता है वो बताता नहीं है, और जिसको नहीं आता वो इतना बता देता है कि शायद उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी इतनी दिखा देता है। और यूट्यूबर्स हैं, हाँ, वो सब कुछ बताने को तैयार है। उन्होंने कभी जीवन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं किया। लोग कहेंगे आप भी नहीं, हम तो बिजनेसमैन हैं। यूट्यूब में आने से यूट्यूबर नहीं हो जाते। हमारा मेन काम बिजनेस है। बिल्कुल। तो उसमें देखिए, हम किसी को नेगेटिव नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे हम भी यूट्यूब बहुत देखते हैं, तो हमें दिख जाता है कि वो एक अच्छे यूट्यूबर हैं, एक अच्छे यूट्यूब बनाते हैं, बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं, लेकिन वो जिस तरह की बातें करते हैं उससे हमें पता लग जाता है कि उन्होंने एक्चुअल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कभी नहीं किया है। तो खैर इस बात को छोड़ें। जब आपने कहा ड्यूटीज और टैक्सेस, आपने 2 बातें पूछी मुझसे, तो ये ड्यूटीज और टैक्सेस तो आज के नहीं, सैकड़ों हजारों साल से जो विदेश व्यापार होता है, तो सरकारें जो कभी जो पुरानी सरकारें थी, राजा अशोक महान, उसके बाद बहुत से आए, मुगल सल्तनत आई, बिल्कुल, और गुजरात में जहाँ जहाँ पोर्ट होते हैं तो ड्यूटीज लगाई जाती हैं। और फिर अंग्रेजों ने भी ड्यूटी लगाई, इंडिया में भी ड्यूटी लगती है। तो ड्यूटीज का तो हिसाब आपको रखना ही पड़ेगा, किस चीज़ पर ड्यूटी लग रही है, किस पर कम लग रही है, किस पर ज़्यादा लग रही है, और वो तरीका हम पूरा बताते हैं। कोई वो छुपा हुआ नहीं है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में सारी ड्यूटीज लिखी होती हैं। और उनको लेकिन इंपोर्ट करने से पहले वो ड्यूटीज को जानना जरूर चाहिए। किस पर कितनी ड्यूटी है। लोग कई बार हमने देखा बिना जाने इंपोर्ट कर लेते हैं, उन्हें आइडिया भी नहीं है कि इस पर कितनी ड्यूटी हो सकती है। किसी पर कोई बैन ही हो सकती है कोई चीज़, और किसी पर ड्यूटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल स्क्रैप, 0 ड्यूटी है। क्यों है? क्योंकि देश को जरूरत है उसकी, इसलिए सरकार ने कोई ड्यूटी नहीं लगा रखी उस पर। तो इस तरह से जो आपका प्रश्न था, ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक ही बात है, तो वो अपने को पहले से मालूम होना चाहिए। अब सर एक शिवम शुक्ला जी का क्वेश्चन है, वो यूपी से हैं, बनारस से, और वो कह रहे हैं सर हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले? इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, वैसे उन्होंने कोई भी लिखा है इसमें। अच्छा, देखिए कोई भी, तो ये कहा जाता है जब कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो उसका पूरा सर्वे करना चाहिए। उन लोगों से मिलना चाहिए जो लोग उसको कर रहे हैं फील्ड पे। उन लोगों से ना मिले जो ऑलरेडी नहीं कर रहे और ज्ञान आपको पेलते हैं दबा के। तो पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बाकी लोग तो आपको बता देंगे। आप कोई
रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाह रहे हैं, होटल का बिजनेस करना चाह रहे हैं, कपड़े की दुकान सर खोलना चाह रहे हैं। रेस्टोरेंट से याद आई, मैं जब अभी बैंकॉक गया था हाँ जी। तो वहां पे मतलब इंडियंस ने रेस्टोरेंट खोल रखा था और रेस्टोरेंट के बाहर उनकी BMW खड़ी थी। मैं सोच रहा था कोई और काम ना करके यहाँ ही कहीं एक रेस्टोरेंट खोल लो, उसमें ज्यादा कमाई है। बिल्कुल, लेकिन वो अब आपको मान लिया बैंकॉक में रेस्टोरेंट करना है, हाँ जी, तो कैसे करेंगे? आप ऑलरेडी रिसर्च करेंगे। एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट वालों से मिलेंगे, ग्राहकों से मिलेंगे, बिल्कुल। एक सर्वे करेंगे कि यहाँ क्या खाया जाता है, क्या हम वो चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, क्या मेन्यू है उनका, क्या रेट है, क्या आप उतने में वो चीज दे सकते हैं, बिल्कुल। दुकान का किराया कितना है। बिल्कुल। ऐसे ही हर बिजनेस में आपको एक एक्सटेंसिव सर्वे करके ही घुसना चाहिए, बस बिल्कुल। इतनी सी बात है। और सर अब हमारा जो अगला सवाल आता है वो है सुरेश कटारिया जी का, जो दुबई में है इस टाइम। और उन्होंने लिखा है, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में नए हैं, ट्रैकों से गुजरना चाहिए और किन ट्रैकों से नहीं गुजरना चाहिए, कौन से ट्रैकों से बचना चाहिए। और उन्होंने स्पेशल लिखा है कि मैं नया हूं इस टाइम और मेरे को डायरेक्ट बिजनेस को स्टार्ट करना है, वो कैसे होगा, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ट्रैक एक ही है कि जो चीज़ आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में, उसकी आपको पता होना चाहिए डिमांड कितनी है और कहाँ कहाँ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी इससे पहले आपने वीडियो में इसमें बताया था कि मुरादाबाद से थे कोई। बिल्कुल। अगर वो मुरादाबाद में हैं तो उनको कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, ये चीज़ों का इंपोर्ट ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है। और अगर किसी और जगह है, जैसे जामनगर में केवल ब्रास का काम होता है और जगह अलग अलग केमिकल्स के काम होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके पास किस चीज़ का ग्राहक है। बिल्कुल। सबसे पहली तैयारी तो ये है। फिर ये मालूम होना चाहिए उस पर कितना टैक्स लगेगा, कितनी ड्यूटी लगेगी, और विदेश में कौन देगा वो उस माल को, सप्लाई कौन करेगा, वो सबसे अहम आता है, क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे फॉरेन में कैसे पता लगेगा। फिर उसका ये पता होना चाहिए वो जेन्युइन है कि नहीं है। सर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, लोग यहीं टूट जाते हैं कि वहां का जो सप्लायर है, एक चलो मिल जाए वही बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात नहीं है। स्टार्टअप इंडिया किस लिए बैठा है यहाँ? सही बात है। एक प्रोसीजर है, उसको आप फॉलो करें। अगर आप वेबसाइटों पे लगे रहेंगे, पोर्टल पे लगे रहेंगे, वहां तो एक से एक ठग लोग भरे पड़े, स्कैमर भरे हुए, उन पर ना जाएं। प्रॉपर तरीके से लोकेट करें और उन आदमियों से बात करना का तरीका आना चाहिए आपको। और अब जो सवाल है, इंडिया में आपके हरियाणा से हैं, वो हैंडीक्राफ्ट करना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है मैं हैंडीक्राफ्ट करना चाहता हूँ। और उन्होंने लिखा है, क्या हम जो आइटम एक्सपोर्ट करेंगे हैंडीक्राफ्ट की, उसमें टैक्स भी लगता है क्या? चांस की बात है, वैसे बहुत सी चीज़ों पर टैक्स हो सकता है, पर एक्सपोर्ट में कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, अधिकतर ओके। अधिकतर नहीं है। और यहाँ तक है कि अगर आपने उसके बनाने में, खरीदने में कहीं GST पे किया है, तो आपको वो GST भी वापस मिल जाएगा। तो ये संभावनाएं हैं एक्सपोर्ट में। तो ये सब पता होना चाहिए और ये सब मालूम होना चाहिए कि यहाँ के कितने खर्चे लगेंगे एक्सपोर्ट करने से पहले। उन खर्चों को ऐड करके पेमेंट कब मिलेगा उन्हें, एडवांस पेमेंट कैसे लेना है, ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। एक्सपोर्ट करनी है बहुत अच्छी बात है, देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और एक हमारा आखिरी सवाल जो है, अशोक शर्मा जी लिख रहे हैं, अशोक शर्मा जी नाम है उनका, कि आने वाले 5 से 10 साल में जैसे चाइना एकदम एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहा है, क्या हमारा इंडिया भी एक्सपोर्ट पे फोकस कर सकता है? हम आगे बढ़ सकते हैं चाइना से? देखिए, इसमें हम बढ़ तो सकते हैं, हाँ, क्योंकि हमारे पास तो चाइना से भी बेटर रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल। हमारे पास ज़्यादा एजुकेटेड नॉलेज है, लेबर कॉस्ट कम है, लेबर कॉस्ट कम है हमारे यहाँ की, मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ का जो वर्क कल्चर है और जो इंस्पेक्टर कल्चर है, बिल्कुल, वही एक रोकता है। ओके। तो अगर सरकार इस विषय में थोड़ा सा कदम ले, इंस्पेक्टर कल्चर को थोड़ा सा काबू में करे, तो संभावना इतनी है कि हम चाइना को भी क्रॉस करके नंबर 1 हो सकते हैं। अच्छा, बहुत बड़ी संभावना है, इंपोर्ट में भी, एक्सपोर्ट में भी। तो दोस्तों धन्यवाद आपका, आपने पूरी वीडियो देखी। और मैं एक्चुअल में आपको बताता हूँ कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बस रिक्वेस्ट है आपसे, बिजनेस को स्टार्ट करना, सो कॉल्ड कोर्सेज के चक्कर में मत फंसना। क्यों? और अशोक सर से अगर आपको बात करनी है तो नीचे आपके नंबर है, सर को कॉल करो। बस रिक्वेस्ट है, हो सकता है सर अगर बिजी हो तो अपनी असिस्टेंट को फोन दे देते हैं, तो आप उनसे भी डील कर सकते हैं। और हमारी एक जूम मीटिंग होती है, आप डायरेक्ट उसमें चढ़ के अशोक सर से बात कर सकते हैं।
थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू एवरीवन। और बस जो गलती मैंने करी है मैं बार बार कहूंगा वो गलती मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।